साहब मनोज चौहान साहब जो कि मशहूर हिंदू स्कॉलर हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। नात के चंद अल्फाज इस मौके पर मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगा। आशिक़ रसूल हूँ। मीडिया में अक्सर नात से शुरू किया जाता है मेरा प्रोग्राम। हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं, हम सब की एक पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। देखिए इस मस्जिद को शहीद करके पार्क बना दिया जाए। नहीं नहीं, ये मस्जिद है, मस्जिद को रहना। तो यहाँ के मुमकिन से पूछेंगे भाई ये कब से यहाँ पे बनी हुई है और ये मतलब पार्क की जगह पे ही बनी हुई है और ये चाहते क्या हैं। देखिए पार्क है अवामी प्रॉपर्टी, सही है, इस पर ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अगर कब्ज़ा होगा तो वो अगर देखें किसी इंसान भाई की प्रॉपर्टी होती है, सही है, और इस पर अगर इसकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करके मस्जिद बना दी जाती है तो ये हराम होगी। सर से यहाँ पे नमाज़ पढ़ना भी हराम होगा। लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से देखें, रियासत का क्या काम है, इस्लामी रियासत का काम है कि मस्जिद है वो बनाए, उसके बाद अवाम का हुक्म है कि अवाम बनाए। अगर रियासत नहीं बना रही, मुझे एक बता दें कि कौन सी पाकिस्तानी रियासत ने मस्जिदें बनाई हैं, कहाँ मस्जिदें बनाई गई हैं। यहाँ की आवाम से पूछते हैं कि कितने सालों से ये मस्जिद बनी है और ये आवाम चाहती है इस मस्जिद को शहीद करके पार्क बना दिया जाए, यहाँ पे बेहयाई का अड्डा बना दिया जाए, इसे शहीद करके डेढ़ गाह बना दी जाए, या फिर इसे इबादत गाह ही रहना दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये कितने सालों से हम मस्जिद है? सर मैंने जब से होश संभाला है 5 वक्त की नमाज़ हम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ते हैं। तो तकरीबन मेरी उम्र 22 साल है। तो जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं ये मस्जिद यहाँ देख रहा हूँ, ये मस्जिद जब से ही आई है। अच्छा ये बताएं, इस मस्जिद में इज्तिमा नॉर्मल नमाज़ों में इज्तिमा कितना होता है? ये अच्छी खासी यहाँ जो वो लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने, पूरी मार्केट है ये, सारे मार्केट के लोग यहाँ आते हैं, मोहल्ले के लोग आते हैं, मतलब अच्छा खासा मजमा होता है यहाँ हर नमाज में। और फजर की नमाज़ में भी अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ अच्छा खासा मजमा जमा होता है, फजर की नमाज़ पढ़ने भी लोग आते हैं। सर आप क्या चाहते हैं कि इस मस्जिद को शहीद करके पार्क बना दिया जाए? नहीं नहीं, ये मस्जिद है, मस्जिद को रहने दिया जाए। यहाँ पार्क बनेगा तो बेहया ही फैलेगी। अच्छा। तो आसपास घर भी हैं, तो इस वजह से ये मस्जिद ही रहे, पार्क ना रहे, हमारा तो ये मुतालबा है। लेकिन ये सही नहीं है कि कहते हैं गवर्नमेंट की जगह पे कब्ज़ा किया गया है। नहीं, असल में पाकिस्तान इस्लामी रियासत है और इस्लामी रियासत में और हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि इबादत खाने, मस्जिद हो गए, मदरसे वगैरह जो भी हैं, जैसे गवर्नमेंट की ज़मीन पर दीगर इदारे बने हुए हैं, इस तरह मस्जिद भी बन सकती है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। मतलब अच्छा, इसमें एक और बात मैं कह दूं, ये मस्जिद ये मत सोचिएगा ये देवबंदियों की मस्जिद है। आज इस मस्जिद की बारी आई है, अल्लाह ना करे कहीं दूसरी मस्जिदों की बारी आ जाए। ये मैं बार बार अपनी कौम से कहता हूँ कि एक कौम बने, भूल जाएं कि आप कौन है, आपके किस अक़ीदे से ताल्लुक़ है। ये देखें ये मदीना मस्जिद मीन्स क्या है, मदीना शहर। मदीना किसने आबाद किया था? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने को आबाद किया था। मैं चीफ़ जस्टिस साहब से कहना चाहता हूँ, काबिल इज़्ज़त हैं वो हमारे, अगर आपको अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं है, अगर आपको अपने इदारे की तौहीन बर्दाश्त नहीं है, तो काबिल एहतराम चीफ़ जस्टिस साहब, हम इस मस्जिद की तौहीन को कैसे बर्दाश्त होने दे सकते हैं, इस मदीने के नाम को कैसे बर्दाश्त होने दे सकते हैं। तो चलाएं नाज़रीन कि इस ज़िम्मेदारों से भी पूछते हैं इस मस्जिद के कि कब से ये मस्जिद तामीर है और इस पर केस कहाँ तक पहुँचा है। हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं, हम सब की एक पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। नाज़रीन आज जो मदीना मस्जिद को शहीद करने का फ़ैसला दिया गया, उस पर आज ये आप देख सकते हैं, ये मुँह बोलता सबूत है इस पाकिस्तान का कि मुख्तलिफ़ मज़हब से लोग आके इस मस्जिद को रोकने के लिए आए, शहीद होने के लिए रोकने आए। हमारे साथ हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, सिंधी कम्युनिटी के लोग हैं, मुफ्ती साहब हैं, अहले तशरीह हज़रात हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं। तो सर आप माशाल्लाह हिंदू कम्युनिटी के हैं, तो आपको क्या नौबत है कि आप मदीना मस्जिद को बचाने हैं? देखें, एक मशहूर कहावत है कि
कुफ्र का दौर जुल्म का दौर, कुफ्र का दौर तो चल सकता है लेकिन जुल्म का दौर कभी नहीं चल सकता। तो अल्लामा इकबाल ने इस मौके पर कहा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, और मिल जाए तो उसको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। ना अल्लामा इकबाल के मौक़िफ़ को हमने याद किया, उस पर हमने अमल किया, ना हमारे नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लास्ट खुतबा था ना उसको हमने याद किया, ना उनका मैसेज था कि आप जो है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, हमने छोड़ दिया, तुफरके में पड़ गए। और इस किस्म के फ़ैसले आज अहमकाना हो रहे हैं कि दुनिया पाकिस्तान को लेकर इंटरनेशनल इशू बना रही है, और ये होना नहीं चाहिए था। ये आज 30-40 सालों से मस्जिद आबाद है, इससे करीब ही चंद कदम के फासले पर एक पार्क भी है, झील पार्क, 12 एकड़ पर मुश्तमिल, बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट है मस्जिद के। तो क्या ज़रूरत पेश आई? और जब ये बन रही थी आप लोग कहाँ थे? नज़रसानी नहीं की गई। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक एक रुपये एक गरीब की एक एक आमदनी से बनी हुई ये मस्जिद है। ये किसी के बाप की सॉरी टू से जागीर नहीं है, अल्लाह का घर है। और इसके लिए जब भी कोई इक़दाम होगा तो अक़लियत सबसे पहले होगी, मुस्लिम तो बाद में होंगे, सबसे पहले अक़लियत होगी। आप गोली मारें कुछ भी करें लेकिन हम इसके खिलाफ़ हमेशा बोलते रहेंगे। जी, जैसे हिंदुस्तान में होता है मुसलमानों के साथ, क्या आप लोगों के साथ इस मुल्क में हुआ है कभी? नहीं, हमारे साथ यहाँ पर इतने सालों से कभी भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के वाक़यात कभी भी नहीं रोनुमा हुए। लेकिन ये एक वाक़या साजिशी अनासिर का था जिसकी वजह से हमें मजबूरन यहाँ पर बहुत मजबूरन आना पड़ा। और मैं गवर्नमेंट के हाईली अथॉरिटी से ये अपील करता हूँ कि इस किस्म की साजिश का शिकार आप ना हो। पाकिस्तान की जो कौम है वो जज्बाती कौम है, मज़हब के नाम पर वैसे ही मरने के लिए तैयार रहती है, और वहाँ की अक़लियत भी ऐसी ही आपको मिलेगी, वो भी मज़हब के नाम पर हमेशा रेडी मिलेगी, तैयार मिलेगी। तो ऐसे फ़ैसले करने के लिए प्लीज़ बहुत बार आपको सोचना चाहिए। किसी की भी मुक़द्दस जगह अल्लाह का घर होता है, उसको तोड़ने का एक काम मैं समझता हूँ शरीयत में भी शायद ना हो। सही। मौलाना साहब से पूछते हैं कि इस मस्जिद, ये क्या वाकई पार्क की जगह पे ये मस्जिद बनाई गई है? ये पार्क की जगह पे ही मस्जिद बनाई गई है? और इसके अलावा ये है कि इस मस्जिद को तामीर करते हुए कहाँ थे वो इदारे जो अब फ़ैसला कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे का सवाल है कि ये मस्जिद जो बनाई गई है पार्क की जगह बनाई गई है? सवाल ये है कि सच्ची बात है कि हम बड़े फ़िक्रमंद हैं कि पार्क और मस्जिद का टकराव लाया जा रहा है। कहाँ की मुंतक हैं, कहाँ की लॉजिक हैं? कम से कम अगर मस्जिद को गिराना था, या जो इस वक्त आलमी एजेंडा है कि जिसमें मुसलमानों को बाहमी खाना जंगी की तरफ, पाकिस्तान के माहौल को ख़राब करने के लिए जो साजिशें हो रही है, अगर ये इस मस्जिद का ये इतना बड़ा फ़ैसला उस साजिश का हिस्सा है तो फिर मस्जिद और पार्क का टकराव समझ से बालातर है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ से वो बड़ा पहलवान जो कि दुनिया का माना हुआ पहलवान, और उसके मुकाबले में कमज़ोर आदमी को लाया जाए। मस्जिद के मुकाबले में किसी की कोई पार्क की कोई हैसियत नहीं, मस्जिद के मुकाबले में बड़ी सी बड़ी जगह की कोई हैसियत नहीं। ये अल्लाह का घर है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि पार्क गरीब को क्यों बदनाम किया जा रहा है। ये चाइना से कोई लाई गई तैयार मस्जिद थी? अगर 40-41 साल में इस मस्जिद को बनते 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 और जब इसकी जवानी आ गई तो क्या ये तो आपके सामने जवान हुआ? पाकिस्तान की उम्र इस वक्त मेरे ख़्याल से 47 के लिहाज से कोई 75 हो रहे हैं। तो 41 और 75 को ज़रा देख लो कितना फ़र्क है। तो उस वक्त हमारी इदारे कहाँ थे? कहाँ थे इस वक्त KDA? कहाँ था KDA? कहाँ था आपका उस वक्त? MDA कहाँ था? LD आपका कहाँ था? KD आपका कहाँ था? आपके बड़े बड़े अफसरान कहाँ थे? आपकी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ थी? आपका EC कहाँ था? आपका कमिश्नर साहब कहाँ था? सारे मौजूद हैं। आखिर अगर बना है तो ऐसे तो नहीं बना, जबकि तमाम डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, तमाम दस्तावेज़ात मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। और हम शुक्रिया अदा करते हैं जी, उन्होंने हमें गियासुल साहब की क़यादत में सब बहन भाइयों ने हमारे को वेलकम कहा। तो आज हम मनोज चौहान साहब की क़यादत में, क्योंकि वो हिंदू हैं और वो सिख भाई है हमारे, और मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से हूँ, और भाई डॉक्टर साहब भी हमारे साथ है, वो दूसरी कम्युनिटी से हैं। तो हम आए यकजहती के लिए, जो
जितना गमो गुस्सा अपने हमारी मुस्लिम बरादरी में पाया जाता है, उससे ज़्यादा हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में और दूसरी अक़लीतों में भी पाया जा रहा है। तो ये जो उन्होंने फ़ैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस साहब ने, मस्जिद और पार्क का कोई तकाबुल नहीं है, ये खुदा की इबादत है, इबादत खाना है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फ़ैसले पर नज़रसानी करे। कराची के अवाम, तमाम मसालिक मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम यकजा होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालिबा करती है कि आप अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें, अल्लाह के घर मस्जिद को गिराने से जो है वो बाज रहें। नाज़रीन, हम मदीना मस्जिद में यहाँ पे खड़े हुए हैं। मदीना मस्जिद के अंदर की साइड पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे पूरा मार्बल का काम हुआ है। यहाँ पे नमाजी तकरीबन कहा जाता है कि यहाँ पे जो आम नमाज़ों में होते हैं, जो नमाजी होते हैं 5 वक्त, वो 5,000 से ज़्यादा होते हैं और जुम्मे की इज्तिमा में तो काफ़ी ज़्यादा ही मजमा होता है, 7,000 से ज़ायद मजमा होता है। और जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह पूरे मुल्क का, पाकिस्तान का जिस तरह गुस्सा और गलबा है, और सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, हिंदुओं का भी है, सिखों का भी है और क्रिश्चियन लोगों का भी है। जिस तरह देखा उन्होंने आगे यहाँ पे नुमाइंदगी करी अपने मज़हब की, तो ये पाकिस्तान मुल्क बोलता सबूत है क्या कि हम जिंदा कौम हैं, हम पाइंदा कौम हैं, हम सब की एक पहचान, हम सब का पाकिस्तान। पाकिस्तान पूरे, मैं जब समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तानियों को उस वक्त आवाज़ उठानी चाहिए और इस फ़ैसले को रोकना चाहिए। काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब, अगेन मैं आपको कहता हूँ पूरे यूथ की तरफ से कि खुदा ना खास्ता इस मुल्क में दंगा फसाद ना हो जाए, खुदा ना खास्ता इस मुल्क का नाम बदनाम ना हो जाए। अल्लाह का वास्ता इस फ़ैसले पर नज़र सानी कर लें। और सिंध गवर्नमेंट को, जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर सिंध गवर्नमेंट चाहे तो इसको अपने मस्जिद के हदूद में दे सकती है, तो सिंध गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है कि प्लीज़ खुदारा इस पर कुछ एक्शन लिया जाए, इसको मस्जिद ही रहना दी जाए, इसको डेटगाह, पार्क वगैरह ना बनाया जाए। इसके बाद दीजिए आज हसन अहमद को इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर, आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।